ए, बी एंड सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उसी काम को 30 दिन में व बी 40 दिन में पूरा करता है। तो बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 डेज में पूरा कर रहे हैं। ए अकेला उसी काम को 30 डेज में एंड बी अकेला उसी काम को 40 डेज में। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12। 120 को 30 से डिवाइड करेंगे 4। 40 को 120 से डिवाइड करेंगे 3। अब ए प्लस बी प्लस में सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 12। तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 12। ए कर रहा है 4, बी कर रहा है 3, सी कितना करेगा। सी कितना हो जाएगा -7, सी करेगा 5। सी काम करेगा 5 काम करेगा। अब हमें बताना है सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो टोटल वर्क है हमारा 120। सी एक दिन में काम करता है 5 को इससे डिवाइड करेंगे आएगा 24। सी अकेला 24 डेज में पूरा काम कर। क्वेश्चन है ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में और बी उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 2/5, बी कर रहा है 1/3। देखिए नीचे 5 जो है ये होता है टोटल वर्क। तो 5 में से 2 काम कब हो रहा है 6 दिन में। ये इसका 3 गुना है तो यहाँ पर भी 3 गुना लेंगे कितना आएगा 15। मतलब टोटल काम कितना है 15। नीचे ये टोटल काम होता है। 1/3 सेम वर्क कर रहा है बी 10 डेज में। तो ये ऊपर भी इसका कितना है 10 टाइम्स है तो नीचे भी 10 टाइम्स ले लेंगे कितना आएगा 30। 1 का 10 टाइम 10, 3 का 10 टाइम 30, 2 का 3 टाइम 6, 5 का 3 टाइम 15। तो ये इजी हो गया क्वेश्चन जैसे हम स्टार्टिंग से करते आए हैं। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 30 दिन में। ये हमें बताना है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एलसीएम हो जाएगा इसका 30। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे 2, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1। दोनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3। टोटल वर्क है हमारे पास 30। दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 3। कैंसिल किया 10 डेज में दोनों कंप्लीट वर्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 7। ए बी से आधा कार्य 3/4 समय में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। यहाँ पर लिखते हैं ए, ये है बी, यहाँ पर है वर्क, ये है टाइम। इतना पार्ट क्या कह रहा है वो, ए कैन डू हाफ एज मच वर्क एज बी। ए काम आधा करता है जितना काम बी करता है। अगर बी पूरा काम कर रहा है तो ए करेगा हाफ वर्क। बी क्या है पूरा काम कर रहा है पूरे टाइम में। बी पूरा काम कर रहा है 1, पूरे टाइम में 1। ए उससे आधा काम कर रहा है तो 1/2 और कितने टाइम में 3/4 टाइम में। अब क्योंकि हमको पता है वर्क क्या है दोनों का सेम होना चाहिए। टाइम तो कितना भी लग सकता है, वर्क क्या है दोनों। अगर हम किसी चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेस तो सेम होना चाहिए। यहाँ पर वर्क 1 कर रहा है, वो आधा कर रहा है, तो हमको इसको भी 1 ही बनाना पड़ेगा क्योंकि काम सेम मिलेगा तभी पता चलेगा कौन किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन कितने टाइम में कर रहा है, कौन कम टाइम में कर रहा है।
तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया 1। अब दोनों का वर्क कितना हो गया, दोनों का वर्क हो गया 1। इसको कैंसिल आउट करो, ये हो गया 3/2। इसका मतलब किसी काम को 3/2 टाइम में कर रहा है और बी उसी काम को 1 टाइम में कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3, ये 2 उधर चला जाएगा, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2। 2 का 1.5 गुना कितना है, 3। तो इससे पहले भी उसको 1.5 गुना टाइम लग रहा था, तो अब कितना हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 का 1.5 गुना होता है 3। अब हम करते हैं दोनों को कितना टाइम लग रहा है, ए बी, ए का है 3, बी का है 2। टाइम ज़्यादा लग रहा है और तो काम क्या होगा, कम होगा, और बी में टाइम कम है तो ज़्यादा काम करेगा। ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5। उन पे पूरे टोटल डेज कितने हमारे उनके पास 18, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 90। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, टोटल वर्क कितना है 90। हमसे बी का पूछा है, बी एक दिन में कितना काम करता है 3, टोटल वर्क है 90, तो कितने दिन में पूरा कर देगा, 30 डेज में। बी पूरे काम को 30 डेज में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है, ए एंड बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर तीनों का अलग अलग लगाया जाए कि ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में, सी कितने दिन में, तो उनको सेम वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें बताना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए प्लस में बी दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, बी प्लस में सी, और क्या है, सी प्लस में ए। दोनों ए और बी मिलकर 12 दिन ले रहे हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन ले रहे हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन ले रहे हैं। तीनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 60। 12 को 60 से डिवाइड करेंगे 5, 15 को करेंगे तो 4 आएगा, 20 को करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब तीनों का आ चुका है। अब इसमें कितने लोग हैं, देखो यहाँ पर भी ए और ए है, यहाँ पर 2 बी हैं, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, तो इसका मतलब टोटल काम 5 और 9 और 3 12। 6 लोग मिलके 12 काम कर रहे हैं, तो 3 लोग मिलके कितने काम कर देंगे, 3 लोग मिलके 6 काम कर देंगे। 6 काम कर रहे हैं एक दिन में, 60 काम कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में। टोटल काम 10 है, टोटल काम 60 है, 60 काम कर देंगे 10 दिन में। अगर ये देखो ए प्लस बी प्लस सी मिलके तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। तो ए कितना काम करेगा, ए करेगा 2 काम, ए 2 करेगा, बी कितना करेगा, 3 करेगा, सी कितना करेगा, 1। बी टोटल काम है 60, एक दिन में करता है 20, तो ये कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। बी कर देगा 20 डेज में, सी कर देगा 60 डेज में। आंसर सबका अलग अलग आ चुका है। ए 30 डेज में कर देगा, बी 20 डेज में, सी कर देगा। 9th क्वेश्चन है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 व 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा शेष काम बी 10 दिन में पूरा करता है। तो बताइए ए
ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। हम सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 15 दिन में। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 15 को 30 से करेंगे 2। अब क्या होता है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को शुरू कर देते हैं। थोड़े दिन तक काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5। थोड़े दिन बाद क्या होता है, ए काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा कौन, बी। अब बी सारा काम अकेला करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता है 2, और बी ने कितने दिन तक काम किया 10 दिन तक, तो उसने 20 काम कर दिया। टोटल काम हम पे 30 में से 20 काम तो हो गया, बचा हुआ कितना है 10। ए धोखेबाज निकला, चला गया ये काम छोड़ के। बी ने अकेला किया 10 दिन में, 2 काम करता है बी एक दिन में, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 20। टोटल वर्क है हमारा 30 में से 20 गए 10। अभी भी कितना काम बचा हुआ है 10 बचा हुआ है। अगर दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते तो 10 कितने दिन में कर देंगे 2 दिन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 डेज। 2 डेज में 2 दिन के बाद क्या हुआ, एक काम छोड़कर चला गया। ये हम यहाँ पर लिखते हैं वर्क, और ये होता है टाइम। ये होता है टाइम, ये होता है वर्क। आगे वर्क लिखते हैं टाइम। 10 क्वेश्चन है। ए की क्षमता बी से दुगनी है। यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर दे तो बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ए बी। ए की क्षमता बी से दोगुनी है। अगर बी एक काम कर रहा है तो ए दुगना काम करेगा उससे 20। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। ए किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है 10 दिन में। अब यहाँ पर टोटल वर्क कैसे आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू में 2 कितना होता है 20। तो बी कितने दिन में काम करेगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। बी कितने दिन लगाएगा 20 डेज में बी अपना काम पूरा कर देगा।